क्या आप पैसा कमाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपको बहुत सारे पैसे मिले, आपके पास ऐसा पैसे का झरना लग जाए कि वो बहता ही रहे, बहता ही रहे? अगर मैं इस दुनिया में मार्केट में जाके सभी लोग से पूछूं कि पैसे किस किस को चाहिए, कौन कौन पैसे चाहता है, तो हर कोई कहेगा कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोग जो हर वैल्यू होती है उनके अंदर वैल्यू नहीं होती, वो डिजर्विंग नहीं होते, उसके लिए स्किल्स अपने अंदर डेवलप नहीं करते। आज की इस वीडियो में हम वो 3 पॉइंट्स के बारे में जानेंगे जिसपे काम करके आप अपनी वैल्यू कई गुना ज्यादा बढ़ा लेंगे, और जब वैल्यू बढ़ा लेंगे तो अपनी कई गुना ज्यादा इनकम बढ़ा लेंगे। पहला फैक्टर है जो कि डिजर्विंग आपको होना बहुत जरूरी है। डिजर्विंग आप अगर नहीं है तो आपको नहीं होगा। काबिल अगर आप नहीं है, जिसके आप लायक होते हैं, आपको वही चीज मिलती है जिंदगी में। अगर एक किसान वो जाए खेत में और जाके वहीं पे जाके लेट जाए और ऊपर वाले से कहे भगवान मुझे अनाज दे, मुझे धान चाहिए, मुझे बहुत जरूरत है, मुझे ये करना है, मुझे अपने घर वालों को पेट पालना है, मुझे अब बहुत सारी चीजें करनी है ये धान से, तो मुझे प्लीज धान दे। तो क्या भगवान उसको धान देगा? नहीं देगा। वो इसलिए नहीं देगा क्योंकि उसने 6 महीने पहले जो उसको फसल लगानी थी, जो उसको सींचना था फलों को, पौधों को, उसने वो किया ही नहीं, इसीलिए उसको धान नहीं मिलेगा। वो चाहे लेट जाए, चाहे ऊपर वाले को कोसने लग जाए, चीखने चिल्लाने लग जाए, लेकिन उसे नहीं मिलेगा। तो उसे उसके लिए डिजर्विंग बनना पड़ेगा, उसको वो एफर्ट्स करने पड़ेंगे, वो काम करना पड़ेगा, उतने दिन के एफर्ट्स करने पड़ेगा। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप कितना पैसा कमा चाहते हो दिन का? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, कितना कमा चाहते हो? आप जितना भी कमा चाहते हो, आप एक बार खुद से, आप रोज जितना भी मेहनत करते हो, आप खुद से पूछो, क्या मैं 1 लाख डिजर्व करता हूँ? क्या मैं मुझे 1 लाख महीना इनकम चाहिए? क्या मैं दिन के इतने एफर्ट्स जो करता हूँ, क्या मैं डिजर्व करता हूँ? मैं उसके लायक हूँ कि मुझे 1 लाख मिले? ये दुनिया चाहतों से रिस्पॉन्ड नहीं करती। आप जितना चाहेंगे उससे रिस्पॉन्ड नहीं करती। दुनिया रिस्पॉन्ड करती है तब जब आप सोइंग एंड रीपिंग, इस पे हमेशा, इस प्रिंसिपल पे हमेशा चलती है। सोइंग एंड रीपिंग, जैसा बोगे वैसा काटोगे, जैसा बोगे वैसा काटोगे। अगर आप डिजर्व ही 10-20 हजार करते हो तो उससे ज्यादा मिलेंगे ही नहीं, मिलेंगे ही नहीं। ये दुनिया नहीं देगी। तो ये दुनिया पागल नहीं है जो अनडिजर्विंग, अनसक्सेसफुल और जो लोग डिजर्व नहीं करते, जो लायक नहीं है, उनको रिवॉर्ड्स देना शुरू कर दे, उन लोग को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दे। और दूसरा फैक्टर ये है स्किल्स। स्किल्स हमें अपने कौशल जो बढ़ाना हमें बहुत जरूरी है। एक जो शिप था, एक बहुत बड़ा आलिशान टाइटैनिक जैसा बड़ा सा लंबा चौड़ा सा एक शिप था, जो कि बहुत लग्जरियस शिप था। उसकी स्टार्ट होने जा रहा था, वो स्टार्ट होके वो ओशियन, इंडियन ओशियन से साउथ अफ्रीका के साइड जाना था उसको। तो जब वो स्टार्ट हो रहा था तो स्टार्ट हो ही नहीं पा रहा था। वहां का जो उसका ड्राइवर था, उसका जो वो चलाने वाला जो शिप मैन था, वो उसको स्टार्ट ही नहीं कर पा रहा था। फिर हुआ क्या, अलग अलग बहुत सारे इंजीनियर्स को बुलाया गया उस शिप को ठीक कराने के लिए, उसको स्टार्ट कराने के लिए कि क्या प्रॉब्लम आई है, बट कोई भी ठीक नहीं कर पाया। सैकड़ों हजारों इंजीनियर्स को बुलाया लेकिन कोई भी ठीक नहीं कर पाया। लेकिन हुआ ये कि एक इंजीनियर को फिर से लास्ट में को बुलाया गया, और वो इंजीनियर पूरे शिप में पहले अच्छे से जांचा परखा, टहल टहल के हर जगह देखा क्या है कैसे नहीं है, क्या है नहीं। तो वो पूरा उसको ऑब्जर्व किया और फिर एक हथौड़ा मंगाया। तो उसने कहा एक हथौड़ा ले आइए, तो एक हथौड़ा ले आए। फिर हथौड़ा उसने मारा, एक कील जो निकला हुआ था, एक जो स्क्रू निकला हुआ था मशीन के ऊपर, उस पर मारा और स्क्रू को अंदर टाइट कर दिया। अब अगले दिन जो शिप का मालिक था, जो उस पूरे जो रिकॉग्नाइज कर रहा था, उसका मालिक जो था, वो उसने कहा कि आप जो इंजीनियर्स ने, जिस इंजीनियर ने वो शिप ठीक किया था, उनका पूरा अमाउंट लिस्ट ले आए कि उनका कितना हुआ। तो उन्होंने अपना अमाउंट लिस्ट भेज दिया कि हमारा ये लिस्ट है, हमारी ये, हमने ये किया, हमारा टोटल बिल इतना आया है। सो बिल में कम से कम 10 लाख रुपए लिखा हुआ था। अब वो शिप का मालिक देख के आग बबूला हो गया, गुस्से में आ गया कि क्या ऐसा क्या किया इन्होंने, एक हथौड़ा मारा, एक कील ठोका, इससे 10 लाख रुपए मांग रहे हैं, 10 रुपए के काम के लिए 10 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं। तो उसके लिए उन्होंने
उसको कॉल लगाया और उससे कहा कि आपने जो जो भी काम किया 10 लाख रुपए जिसके लिए आप चार्ज कर रहे हो, वो चार्ज मुझे जिस चीज के लिए कर रही है उसकी पूरी लिस्ट भेज दो मुझे, कि अपने इस काम के लिए मुझे भेजा है, ये इतना मेरा हुआ। तो आप उन्होंने जब भेजा अगले दिन, तो उनके टेबल पे वो रिसिप्ट पूरी अमाउंट थी कि ये काम किया जिसका इतना चार्ज कर रहे हैं। उसमें लिखा, उस लेटर में ये था कि जितना भी पूरे शिप में जो उन्होंने जो टहले, वो ऑब्जर्व किया कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है, कैसे क्या है, नहीं कैसे ठीक होगा, क्या करना होगा, वो ऑब्जर्व का 9,90,990 रुपए हुआ ऑब्जर्व करने का, और 10 रुपया हुआ हथौड़ा मारने का। तो उन शिप के मालिक ना, ठीक है, इनको 10 लाख रुपए दे दिए जाए। सो स्किल्स बहुत जरूरी है। आप किसी भी प्रोफेशन में हो, कोई भी काम कर रहे हो, आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो या बिजनेस में हो या जॉब में हो, आपके स्किल्स होनी चाहिए जो कि आपको शार्पन करनी चाहिए। एक शाहरुख खान है और एक गली का एक्टर है। एक गली के एक्टर है, एक शाहरुख खान की एक्टिंग है, तो दोनों में फर्क है। शाहरुख खान ने अपनी स्किल्स को इतना पॉलिश किया, इतना जबरदस्त पॉलिश किया कि वो गरीब फैमिली से निकल के आज बॉलीवुड का किंग बन गया। सो पॉलिश योर स्किल, अपनी स्किल को बढ़ाएं। एक इंसान जो जितना भी पैसे कमाता है वो अपनी हैसियत के हिसाब से कमाता है, अपनी नॉलेज, अपनी वैल्यू के हिसाब से कमाता है। तो अपनी वैल्यू बढ़ाएं। आज आप जितना भी कमाते हो, 10,000, 20,000, 25,000, जितना भी कमाते हो, अब खुद से पूछो आपको क्या उतनी नॉलेज है? आपको जवाब भी आएगा हाँ, आपको उतनी नॉलेज है, क्योंकि आपको जितनी नॉलेज होती है वो उतनी ही आप पैसे कमाते हो। आपको 10,000 कैसे कमाए उसकी नॉलेज है आपको अगर 50,000 कैसे कमाना है उसकी नॉलेज हो जाएगी, तो आप 50,000 कमाना शुरू कर दोगे। लेकिन एक चीज और, अगर आप खुद से एक और चीज पूछें कि मैं 10,000 कमाता हूं, तो क्या मेरे पास ऐसा कोई तरीका है? आप खुद से पूछो, क्या आपके पास ऐसा कोई तरीका है जिससे आप 15,000 कमा सकते हो? आप अपनी इनकम में 50% और बढ़ा सकते हो? क्या ऐसा कोई तरीका है? ऐसा कोई रास्ता है? आपको एग्जैक्टली पता है, मुझे पता है एग्जैक्टली अगर आप 10,000 अभी कमा रहे हो, एग्जैक्टली आपको पता है कि आप 10 से 15 कैसे कर सकते हो। और जब 15 कमा लोगे तो 15% का 7,500 और अपना इनकम कैसे बढ़ा सकते हो, अपना 50% इनकम आप कैसे बढ़ा सकते हो, एग्जैक्टली आपको रोड मैप पता है। आप खुद से पूछोगे तो फिर आपको जवाब मिलेगा, एग्जैक्टली आप वो करोगे तो आपकी 50% इनकम बढ़ेगी। सो ऐसे आप बड़ा जंप मार सकते हो, अपनी इनकम कई गुना बढ़ा सकते हो। सो ऐसे कंपाउंडेड ग्रोथ आना शुरू हो जाएगी। सो तीसरी चीज है MVP, मोस्ट वैल्यूएबल एंड प्रॉफिटेबल एक्टिविटी। हर बिजनेस का, हर प्रोफेशन का कोई ना कोई MVP होता है। जैसे कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी कोई ना कोई MVP होगा, ऐसी एक्टिविटी होगी जिसको करके आपको कई गुना ज्यादा रिजल्ट आएंगे। 20% वो एक्टिविटी होंगी जो कि 20-80% आपको रिजल्ट और ला के देगी। वो ऐसी एक्टिविटीज होंगी जो आप 20% एफर्ट करोगे और 80% आपको रिजल्ट आना शुरू होगा। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप हैं तो उसका MVP है, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग आप जानते हैं ऐसा प्रोफेशन है जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा मिलियनर्स पैदा किया है, सबसे ज्यादा करोड़पति पैदा किया है। रोज 1700 नए करोड़पति पैदा होते हैं और सबसे ज्यादा जो पैदा करता है वो नेटवर्क मार्केटिंग MLM करता है। सो ये इसका जो MVP है रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग। लोगों को रिक्रूट करना एंड उनको ट्रेन करना, कि वो भी आगे लोग को रिक्रूट कर सके और उनको ट्रेन कर सके, और वो भी आगे रिक्रूट कर सके और आगे ट्रेन कर सके। सो ऐसे रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग यहाँ पे MVPs चलता है। ये MVPs हर एक प्रोफेशन में होता है, हर एक बिजनेस में, हर एक कोई जॉब में, या कोई भी आप प्रोफेशन करते हो सब में MVPs होते हैं। तो आपको फाइंड आउट करना है कि वो कैसे MVPs हैं। वो MVPs आपको कई गुना ज्यादा कंपाउंडेड ग्रोथ देंगे, आपको कई गुना ज्यादा आपका लेवल बढ़ा देंगे। सो आपको MVPs पे ध्यान देना है, मोस्ट वैल्यूएबल एंड प्रॉफिटेबल एक्टिविटी। सो आज हमारी वीडियो में आपने 3 चीजें वो जानी जिससे आप कई गुना ज्यादा अपनी लेवल बढ़ा सकते हो, इनकम बढ़ा सकते हो अपनी लाइफ में। सो अप्लाई दोस थिंग्स। एंड हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और फिर मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।